हेलो दोस्तों, मैं केपी साहू, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसआई मेकर्स पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है गांधी युग, जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं से संबंधित है, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए आपके आने वाले सभी विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में जानेंगे कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक स्थान जो आपके गुजरात में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी है और इनके माताजी का नाम पुतली बाई है। और इनका गांधी जी का पूरा नाम आपका मोहनदास करमचंद गांधी है। कभी कभी एग्जाम में इनसे इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो चलिए इसे ध्यान से देखिए। और इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गया था और इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। और इन्हीं के जन्म के समय आपका लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप ध्यान देंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ये इन्होंने किए थे। और इसमें एक और ध्यान देने योग्य बात है कि गांधी जी जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका जब गए थे, तो उन्होंने इस यात्रा के दौरान एक पत्रिका जारी किए थे। उस पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन पत्रिका। तो कई एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। और ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस विषय में गए थे, तो अब्दुल्ला सेठ के केस में यह दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो गांधी जी का भारत वापसी, गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को और इन्हीं के भारत आने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद गुजरात में। और चंपारण सत्याग्रह, और गांधी जी बिहार में एक स्थान है चंपारण, वहां आए थे 1917 में और इन्हें बुलाया था किसानों के नेता राजकुमार शुक्ल ने इन्हें बुलाया था। और यह यहाँ पे आए थे तिनकठिया प्रणाली, जो नील की खेती से संबंधित कुछ विवाद चल रहे थे, उसे सुलझाने के लिए वो आए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में इन्होंने किया था और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने 1919 में किया था, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किसके विरोध में प्रस्तुत किया था, उसके बारे में एक विशेष रूप से हम देखते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में और खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए था। 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने चौड़ी चौड़ा आंदोलन प्रारंभ किया और इसमें उनके जो समर्थक जो थे से एक पुलिस स्टेशन को जला देने के कारण इन्होंने इस चौड़ी चौड़ा जला देने के कारण असहयोग आंदोलन को 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उन्हें स्थगित कर दिए और इन्होंने अपने इस चौड़ी चौड़ा आंदोलन को हिमालय जैसा भूल की संज्ञा दिए। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ करके गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। और ये 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कई एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि गांधी जी के किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए, यह गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और 1932 में पूना पैक्ट हुआ, महात्मा गांधी और दलितों के नेता भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। और गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक बार बने हैं, जो 1924 में बेलगांव कर्नाटक में इनकी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
तो 1942 ईस्वी में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए थे। 1932 में यरवदा जेल में पंचायत के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन यात्रा, डरबन दोस्तों आप लोग को पता होगा कि डरबन आपका दक्षिण अफ्रीका में है, और डरबन यात्रा के समय में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर-ई-हिंद की उपाधि लौटा दी थी जो अंग्रेजों द्वारा इन्हें दिया गया था। गांधी जी को किसने क्या कहा, चलिए आते हैं, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर बिस्टल चर्चित ने कहा था गांधी जी के गुरु का नाम है आपका गोखले। तो कई एग्जामों में यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि गांधी जी के गुरु के नाम क्या है, तो इसीलिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गांधी जी के गुरु का नाम है गोखले। और गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कह करके संबोधित किया था, और गांधी जी को महात्मा कह के संबोधित रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। गांधी जी के द्वारा लिखे हुए कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं इनका। तो इनके पत्र हैं यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपीरियंस मिट बिथुट, ठीक है। और इनके द्वारा और इनके गुरु के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है उनका नाम है नेशन, जो इनके गुरु गोखले द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में आपके गांधी जी से संबंधित यथासंभव प्रश्नों को इसमें संग्रहित किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और आपके आने वाले सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। जय हिंद।